नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो ये नए दर्शकों के लिए बताता हूँ, जो पुराने हैं वो स्किप कर सकते हैं, या जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो चंद्रमा एक तो हमारे मन के कारक हैं, बाकी उनकी गति बहुत तेज़ है, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो अपने गोचर में जिस भी ग्रह, भाव, राशि आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये होगा 23 तारीख को सुबह 5 बजे और 25 तारीख को सुबह 7 बजे के आसपास चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पहला तो वो यहाँ पे उच्च की अवस्था के, तो कोई भी ग्रह अगर उच्च की अवस्था का होता है तो उसको स्थान बल मिल जाता है। तो अगर स्थान बल मिलता है, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, तो उस भाव को भी बल मिल जाता है, तो वो भाव भी बली हो जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। कौन सा भाव बली हो रहा है? भाग्य स्थान बली हो रहा है। तो जब भाग्य का स्थान बली होगा तो भाग्य साथ देगा। वैसे ही चंद्रमा लाभेश है, तो जब लाभेश भाग्य के स्थान में आता है तो ऑलरेडी भाग्य की वृद्धि होती है। ऊपर से परिस्थिति कितनी अच्छी है, उच्च के चंद्रमा है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिख रहा है। और जब भाग्य हमें हमारा साथ देता है तो हम सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। चंद्रमा जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और उन पर शनि की दृष्टि है जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं चंद्रमा, लाभ स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी भाव के स्वामी शनि से दृष्ट हैं, जो धन स्थान के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं। तो जो मिलन हो रहा है इन 4 भावों का, ये सारे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धन से संबंध रखते हैं। तो अगर आपका कोई पैसे का काम अटका हुआ था, धन से संबंधित कोई मैटेरियलिस्टिक काम, कोई पेमेंट, कोई एरियर, किसी को पैसा उधार दिया था, तो वो कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। पंचम से पंचम में है चंद्रमा, तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर रहेगी। शनि खुद पंचमेश है, तो ये क्रिएटिविटी दिखाता है जब चंद्रमा से मिलन इस प्रकार से होता है, हर प्रकार से नहीं। और क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी हैं तो ये रुके हुए कार्यों को पूर्ण भी करवाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष भी क्रिएट करता है। और क्योंकि यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है, तो आपको ध्यान बस ये देना है कि अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से थोड़ा संभल के रहें। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप शायद डेलिबरेटली किसी को कुछ ना बोलें या बॉसेस से कुछ ना बोलें, पर आप कुछ ऐसा बोल देंगे अननोइंगली, वो आप उनको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए कम बोलें और थोड़ा
गरिमा के साथ अगर बात करें तो अच्छा रहेगा। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा क्योंकि मंगल शनि दोनों का प्रभाव है। धार्मिक दृष्टिकोण के लिए टाइम बहुत अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा तीसरे घर को देख रहे हैं जो उनकी नीच की राशि है, उच्च के बैठकर नीच की राशि को देख रहे हैं। थोड़ा सा जल्दबाजी रह सकती है तो उसको उस पर ध्यान दीजिएगा। कैसे समय का सदुपयोग कर सकते हैं, भाग्य साथ दे रहा है तो जो भी आपके अटके हुए काम है उनको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। नवांश कुंडली कह रही है सब कुछ अच्छा है, बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ डिपार्टमेंट चेंज वगैरह अगर प्रयास कर रहे थे तो अच्छा टाइम है। बिजनेस में तो कहूँगा कि लालच से बचिएगा। लव लाइफ वैसे सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना आप बहुत कुछ सिखाना शुरू कर देंगे अपने पार्टनर को। हमारी आदत क्या होती है, हम दूसरों की कमियां बहुत जल्दी निकालते हैं, तो इस टाइम पे इसकी आवश्यकता नहीं है। सरल रखिएगा चीज़ों को। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की इच्छाओं को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आप एक पैटर्न में फंस के रह गए, एक लूप में फंस के रह गए और उससे निकल नहीं पा रहे, तो प्रयास कीजिए कि उस लूप को तोड़ने का और उस लूप से निकलने का। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में दिक्कत और गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है जो बता रहा है कि घर में कोई अच्छी न्यूज़ आपके आ सकती है। 25 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। और 27 तारीख रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा बनाता है। लाभ स्थान के स्वामी है और 10वें घर में है। ये अपने आप में लाभ या इसको सफलता का योग कहा जाता है, क्योंकि लाभेश कर्म भाव में, यानी कि कर्मों में लाभ प्राप्त होगा, तो ये एक प्रकार से सफलता का योग है। यहाँ पे गुरु के साथ बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा क्या है, लाभेश हैं। गुरु क्या है, चौथे घर के स्वामी। ऑलरेडी यहाँ से दोनों चौथे घर को देखेंगे तो कोई प्रॉपर्टी का काम आपका अटक रहा था, कोई वाहन लेना चाहते थे, घर में कुछ मरम्मत स्टार्ट करवाना चाहते थे, उसके लिए अच्छा टाइम। और क्योंकि गुरु सप्तमेश हैं तो बिजनेस में भी लाभ मिल सकता है। गजकेसरी योग में बन रहा है 10वें घर में, यानी कि करियर में जो आपका आउटपुट है या जीवन में जो आपका आउटपुट है वो बहुत अच्छा रहेगा। पर ये ना भूलिएगा कि गुरु आपके बाधकेश भी हैं। इसीलिए फिर से कहूँगा, जो मैंने शायद पहले भी कहा था, कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होगा लेकिन बाधकेश है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ज्योतिष में हर एक ग्रह कई पोर्टफोलियो संभालता है, तो एक एरिया में आपको अच्छा रिजल्ट देगा, दूसरे में बुरा दे सकता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखिए। यहाँ से राहु का प्रभाव भी है। आप देखेंगे अचानक बहुत नए रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ओवर थिंकिंग से अगर बच लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, वैसे कन्या वाले बच नहीं पाते। नवांश कुंडली, ये ऐसा टाइम है ना जब जीवन को अगर सरल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढिए। मे भी आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। अगर हम इंस्पायर्ड ही नहीं है कि भैया मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे वैसा बनना है, वैसा अपने आप को बदलना है, तो हम रुक जाते हैं। इंस्पिरेशन हमेशा होनी चाहिए, कॉपी मत कीजिए, इंस्पिरेशन रखिए। बिजनेस में थोड़े ऑथेंटिक रहिए। ऐसा लग रहा है बहुत शॉर्टकट्स मार रहे हैं। लव लाइफ, एक ईज होना चाहिए रिलेशनशिप। किसी भी चीज़ की अति चीज़ों को बिगाड़ती है। बहुत ज़्यादा भी भावुकता, बहुत ज़्यादा प्यार भी कभी कभी रिलेशनशिप को बिगाड़ता है। एक ईज होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ एक रिलेशनशिप सबसे अच्छा वो है जब आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, पर बहुत कुछ करे बिना आराम से बैठ के केवल बात ही करें, वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है। वही चलते हैं। आप देखिए आजकल रिलेशनशिप कितने टूटते हैं, क्योंकि एक ईज ऑफ रिलेशनशिप नहीं रह गया। बहुत डिमांडिंग रिलेशनशिप्स हो गए हैं। वैवाहिक जीवन, मन में कोई बातचीत चल रही है तो उसको डिस्कस कीजिए पार्टनर के साथ। स्टूडेंट, आप बहुत अपने ऊपर ही ना हार्श हो चुके हैं। मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, कोई बात नहीं। असफलताएं और सफलताएं जीवन का हिस्सा रहेंगी। अगर कुछ नहीं कर पाए तो हो सकता है उससे बहुत बेटर कर जाए। तो थोड़ा अपने ऊपर, हम कभी कभी अपने आप से इतने हार्श हो जाते हैं ना कि हम अपने आप को ही अपना शत्रु मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। बड़ों से बातचीत कीजिए, कुछ लग रहा है डिस्कस कीजिए। डिस्कशन से कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, लोअर बॉडी में दर्द, ब्रीदिंग इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और अभी आरंभिक अवस्था में है, स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अच्छा टाइम है, कुछ स्टार्ट अच्छा मिल सकता है आपको।
27 तारीख को रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत कहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना बहुत अच्छा माना जाता है। ऊपर से यहाँ पे वो स्वराशि के हैं और इतनी अच्छी अवस्था में है कि कह नहीं सकते। क्यों? कोई बुरा योग नहीं बन रहा, ना ही केमद्रुम है, ना ही पाप कर्तरी है। कर्तरी योग कह सकते हैं इसको, ना ही शुभ कर्तरी है ना पाप कर्तरी। दोनों साइड अगर शुभ होते तो शुभ कर्तरी कहते। राहु का प्रभाव नहीं है, राहु केतु का ग्रहण दोष नहीं है, अमावस्या दोष नहीं है, पक्ष बल में भी चंद्रमा बली हो चुके हैं और अच्छे स्थान में है, स्वराशि के हैं। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बहुत पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कोई चीज़ जिसके पीछे बहुत टाइम से भाग रहे थे वो पूर्ण हो सकती है। हो सकता है कोई मार्गदर्शन आपको मिल जाए, हो सकता है कोई अच्छी बात आपको कह दे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने जीवन में इतने बिजी हो जाते हैं, अचानक से कोई तारीफ़ कर देता है किसी रैंडम चीज़ पर। कोई व्यक्ति रोज़ खाना बनाता है, कोई तारीफ़ नहीं करता। अचानक से कोई स्ट्रेंजर मिला या कोई गेस्ट आया, उसने वो तारीफ़ कर दी, वो व्यक्ति का दिन बन जाता है। वो 1 महीने तक सोचता है कि हाँ वाह कितनी अच्छी बात कह दी उसने। तो ऐसा होता है कभी कभी यहाँ पे ना कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगा। एक सकारात्मक सोच रहेगी। अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है ऑन ऑल द लेवल्स, यानी कि मेटलिस्टिक एज वेल एज इमोशनल। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और अभी अभी क्योंकि शुक्र का गोचर हुआ, शुक्र से केंद्र में है, तो कुछ लग्जूरियस चीज़ों को भी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा पंचम को देखेंगे तो कभी कभी एक नया दृष्टिकोण भी उत्पन्न होता है। नवांश कुंडली बता रही है, जैसे मैंने शायद कहा भी था, कि थोड़ा ना गाइडेंस लीजिए। ऐसे आई थिंक आप किसी भी एज के हों, 40 के हों, 45 के हों, 25 के हों, 15 के हों, कोई ना कोई होना चाहिए जीवन में जो आपसे बड़ा हो, औहदे में या उम्र में या ज्ञान में। ज्ञान में तो हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए जो जिससे आप समय टाइम टू टाइम थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि वो अमूल्य है। एक्सपीरियंस का कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है वो। तो अगर आपके जीवन में कोई है व्यक्ति जिसके पास कहते हैं ना जिसने समय देखा है, तो उसको रखिए अपने जीवन में। नवांश कुंडली दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहस से बचिएगा। बिजनेस में सब अच्छा दिख रहा है, बल्कि बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लाभ मिलेगा। लव लाइफ थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, और ये ऐसा लग रहा है दोनों साइड से एक पावर प्ले चल रहा है कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ऐसा किसकी ज़्यादा चलती है। ये चीज़ें ज़्यादा लंबी चलती है ना तो रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। वैवाहिक जीवन ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाइए। आप थोड़ा अपने आप को ही अगर बदल लेना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बहुत भटकेगा। टाइम तो बहुत अच्छा है लेकिन ध्यान बहुत भटकेगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते बनी रहेगी, और थोड़ा ENT आदि के इश्यूज दिख रहे हैं। लोअर बॉडी में भी कोई इशू अगर ऑलरेडी है आपको तो परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली, हाँ चौथा घर बली। फिर से कहूँगा प्रॉपर्टी के लिए हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है, या कुछ एसेट्स के लिए, एसेट्स डेवलपमेंट के लिए। उपाय किस रूप में? गणपति जी को एक सुपारी का भोग लगाकर किसी मिष्ठान के साथ ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।